स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। अपने पारिभाषिक शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं। अब तक अपने 15 क्लासेस कर चुके हैं, ओ तक, ए से ओ तक। आज अपनी 16वीं क्लास है जिसके अंदर अपने पी और क्यू की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको वो PDF दिखा देता हूँ जो आपको पेड मिलने वाली है पारिभाषिक शब्दावली की, उसका एक ड्राफ्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वो ड्राफ्ट है इसमें, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको PDF मिलेगी, पारिभाषिक शब्दावली गृह मंत्रालय, ये आपको नाम मिलेगा। फिर इसके बाद में ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि ये कहाँ से जो है वो ली गई है। इसके बाद में ये लिखा गया है कि ये डॉक्यूमेंट कितने पेज का था, ठीक है, और उसमें कितने टोटल शब्द थे। तो आपके 5468 शब्द हैं, ठीक है। 5468 वर्ड्स हैं टोटल जो आपको मैंने याद करवाए हैं, ठीक है। तो इसमें लेटर वाइज लिखे हुए हैं। ए के कितने वर्ड हैं, 243 हैं। बी के कितने हैं, 155 हैं। इस प्रकार से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप आगे चलोगे तो इसमें बताया गया है कि इस PDF के रिगार्डिंग आपको क्या फिर चुनौती है और उसका क्या हमने समाधान करके दिया है। तो इतने शब्द जो हैं आपस में इनको याद करना एक आपस में चुनौती है, इसलिए मैंने इन शब्दों को आसान करने के लिए सरल और कठिन में, आप सब तो जानते ही हो अच्छे से, ठीक है, सरल और कठिन में इनको डिवाइड किया है। फिर डेफिनेशन विधि है। सरल शब्द क्या होते हैं, जो प्रचलित होते हैं, पॉपुलर होते हैं, सबको याद होते हैं, सबको पता होते हैं। कठिन शब्द वे होते हैं जो अपने कम सुने होते हैं या जिनके अर्थ का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद में लाभ भी बताया है कि इसको क्या लाभ क्यों किया है ऐसा। तो वर्गीकरण जो है वो जो कठिन सरल का है, उस कारण से ये जो 651 पेज वाली डॉक्यूमेंट थी ये छोटी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा 5468 शब्दों का भी वर्गीकरण किया है कठिन और सरल में, तो उनको याद करना और आसान हो गया। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं मैंने इसमें, ठीक है, कि याद करने वाले शब्द केवल कठिन वाले हैं, सरल शब्दों की तो एक बार रीडिंग ही करनी है। इसके अलावा 40% से भी ज्यादा शब्द जो है वो आपके सरल हैं, ठीक है। एक बंदा पूछ रहा था भैया याद नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल है, तो मैं उसको ये बता दूं अगर आप क्लासेस नहीं लगा रहे हो तो आपको कठिन ही लगेंगे, ठीक है। सारे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं सीधा PDF में से, तो आपको नहीं याद होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत पहले, आप मेरी कोई वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने ये बताया था कि वो लोग पछताएंगे जो PDF से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ दिनों में बोर होने वाले हैं, हो गए ना बोर, ठीक है। इसके अलावा जिन शब्दों के ब्रैकेट में विधि लिखा है उन शब्दों को अच्छे से याद करना, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा बहुत सारे शब्दों में एक पैटर्न है। एक पैटर्न का मतलब जैसे आपने एक वर्ड याद कर लिया प्री, ठीक है, और प्री से रिलेटेड फिर आगे बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो एक वर्ड याद किया और उससे रिलेटेड आपको 7-8 वर्ड साथ में याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्दों की स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन उनका अर्थ अलग है, जैसे आज भी एक वर्ड आएगा ऐसा, ठीक है। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर्स, एस का ही फर्क है लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो उन शब्दों को आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। याद करवाने में हमारी क्या भूमिका है, तो मैंने आपको बता ही दिया। A से Z तक क्लासेस आपको पूरी तरह फ्री में YouTube पर मिल जाएगी। एक प्रॉपर पूरा वीडियो भी हम डाल देंगे A से Z तक का, और इसके अलावा लेटर वाइज क्लासेस भी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। और अब कितनी क्लासेस बची है उस पर भी आएंगे अभी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है उस जहाँ से अपने ये कंटेंट लिया है आपसे, जहाँ से आपको कंटेंट पढ़ा है, तो ये देख लो, गृह मंत्रालय। कुछ लोग बोल रहे हैं ये ऑफिशियल नहीं है, वो ऑफिशियल है, मानव संसाधन। वो पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें कितनी बड़ी है। आज तक याद कर पाए क्या, नहीं कर पाए ना। मैंने प्रूफ दिया, RAS मेंस के चारों एग्जाम्पल, अब तक RAS मेंस के जितने एग्जाम्पल आए सारे इसी में से आए हैं। SI के टेलीकॉम के 22 एग्जाम्पल इसी में से थे, और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। वो भी मैं करवा दूंगा, मानव संसाधन वाली भी, जितने शब्द बचेंगे अलग उसमें वो भी करवा देंगे, वो चिंता आप मत करो। लेकिन आप इतना याद कर लो पहले, मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये वाला PDF जो है उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो ये गृह, अच्छा ऑफिशियल नहीं है, गृह मंत्रालय को आप ऑफिशियल नहीं मानते, मानव संसाधन मंत्रालय ही ऑफिशियल है नहीं क्या ये। मुझे लगता है इस कारण कई लोग हेट दे रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे डांट देता हूँ, इस कारण लग रहा है मुझे ऐसे। भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं है आपको डांटने का, सिर्फ इतना ही है कि आप अपना दिमाग चलाओ तो फिर सही डायरेक्शन में चलाया करो, खुद ऐसे मान मत लिया करो कि यही चीज है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। गृह मंत्रालय ज्यादा ऑफिशियल है मानव संसाधन से, समझ रहे हो बात।
इसके बाद में यहाँ इंडेक्स भी मैंने प्रोवाइड करवाया कि कठिन शब्द कितने पेज के होंगे, सरल शब्द कितने पेज के होंगे। अभी ड्राफ्ट जब पूरा बन जाएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो पेज नंबर। इसके अलावा जो लोग क्रॉस चेकिंग के लिए आ रहे हैं उनको भी मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है, ठीक है। तो आपको पैसे भी जैसे भाई ने तो पैसे नहीं लिए, कुलदीप जी ने तो, लेकिन सबका जो है पैसे भी आपको दिए जा रहे हैं और प्लस में आपका नाम भी जो है वो पीडीएफ में मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। विशेष धन्यवाद क्रॉस चेकिंग के लिए जितने लोग आ रहे हैं। एक तो आपका रिवीजन हो रहा है, साथ में आपको नाम भी मिल रहा है, ठीक है। तो पीडीएफ में आपका नाम आ रहा है लोक बंधु की। तो अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ऐसे ही मुहावरे की जो पीडीएफ है उस पर भी नाम आएगा, ठीक है। उस पर 4 लोगों के नाम जाएंगे, एक का अभी जा चुका है, ठीक है। अभी 3 बाकी है। अभी मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था क्रॉस चेकिंग से। एक दिन वो जानबूझकर आज जानबूझकर ब्रेक लिया है, कल संयोगवश हुआ था जो मैंने आपको रीजन बता दिया था। अब बचे हैं 3, है ना, एक कै वर्ग और च वर्ग, ठीक है। ट और तय, ट और तय बचा है, ठीक है। इसके अलावा पै वर्ग और आगे जो श है और येरल वाला है वो एक ही मान लो आप। 3 व्यक्ति और अभी वापस डाल सकते हो आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज की क्रॉस चेकिंग के लिए हम आ रहे हैं, ठीक है। अभी वापस मैसेज कर सकते हो आप, अभी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो कल से वापस स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्रॉस चेकिंग और लगातार 3 दिन क्रॉस चेकिंग होगी। तो आप वापस रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। आपका जो नाम है वो इस पीडीएफ में आएगा, मुहावरे की पीडीएफ में आपका नाम विशेष रूप से लिखा जाएगा, जैसे ये शब्दावली वाली में इन्होंने करवाया था कुलदीप जी ने, ठीक है। तो इनका नाम मैंने मेंशन किया है। तो अभी भी रिक्वायरमेंट है और जिन लोगों ने पहले मना किया है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई द्वेष नहीं है मेरे मन में आपके प्रति, आप भी आ सकते हो, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, जो भी आएगा उनको 2 वर्ग की क्रॉस चेकिंग करवानी होगी एक साथ, कै वर्ग च वर्ग। इसके अलावा जो अगला आएगा उसको ट और तय, फिर जो अगला आएगा उसको पै और ये येरल वाले करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनफ है, शायद आपको चीजें समझ आ गई होगी। कब तक मिलेगी ये पीडीएफ? बार बार एक ही एक चीज बताऊं क्या यार, आप कितना दिमाग खाते हो। 15 से 20 जनवरी के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ पे कठिन शब्द। पहले अपने पी के कठिन शब्द, क्यू के तो हैं ही, इधर देख लो एक बार और चीज समझाता हूं एक। देखो पी के 415 है और क्यू के सिर्फ 28 है, तो ये एक ही क्लास में कवर करवा दिया मैंने, ठीक है। आज करवा दूंगा। आर की एक क्लास होगी, एस की एक क्लास होगी, वर्ड्स देख लो आप, टी की भी एक क्लास होगी, लेकिन यू से लेकर जेड तक, अब देखो एक्स का 1 है, वाई के 5 है, 6 है, 72, 73, 120, तो यू से लेकर जेड तक एक क्लास होगी। इसका मतलब इस क्लास के बाद में टोटल 4 ही क्लासेस और बची है पारिभाषिक शब्दावली की। और मुहावरे मैं सोच रहा हूं एक ही वीडियो में सारे करवा दूं, क्योंकि लाइव में तो मैंने देख लिया भैया, वहां पे तो अलग ही सीन चल रहा है, लोगों के आपस में चैट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे क्या है, मैं थोड़ा सीरियस टाइप का हूँ, जब मुझे मजाक करना होता है तब मैं मजाक करता हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, ठीक है ना। तो एक वीडियो के अंदर ही पूरे के पूरे जो मुहावरे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे के सारे, ठीक है। ए से लेकर है तक एक ही वीडियो होगा, चाहे वो कितने ही घंटे का हो, ठीक है। मैं ये टी शर्ट बदल बदल के आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे है तक एक ही वीडियो में मुहावरे इस महीने में ही, ठीक है। तो 31 जनवरी से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब हाथा जोड़ी है भाई, ना जान खाए करो यार, रोज रोज की पीडीएफ कद दूंगा, किया मिलेगी पीडीएफ। अरे पीडीएफ बहुत सिंपल है, आराम हो मिल जाएगी थान, पहला तैयार तो हो लेने दो यार, पीडीएफ ने मिल जाएगी भाई, ठीक है। चिंता ना करो, अभी टाइम पड़े, 2 महीना और पड़े रहेगा झारखंड, 2 महीना पड़े रहेगा, आराम हो। मैं अगर कोई चीज में टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब ये है वो बेस्ट होगी, उसमें एरर्स नहीं होंगे, बस इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इनफ। अब आते हैं पी पे। पी के सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं। जैसे आपने पैक्ट वर्ड सुना होगा, पूना पैक्ट आपने सुना है ना, है ना। पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता, ठीक है। पूना पैक्ट आपने सुना है, गांधी इरविन पैक्ट सुना होगा, तो पैक्ट का मीनिंग होता है समझौता। पेजिनेशन, पेज से वर्ड बना है, PAG, पेज जो है उससे ये वर्ड बना है पेजिनेशन। पेजिनेशन का मीनिंग होता है पृष्ठ संख्या डालना या फिर पृष्ठ संख्यांकन, ठीक है।
पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग, पेन क्या होता है? पेन होता है दर्द, और दर्द उसी को होता है जो मेहनत करता है, परिश्रमी होता है, ठीक है। तो पेन स्टेकिंग का मीनिंग हो गया अति परिश्रमी या फिर कष्ट साध्य, ठीक है ना। पेन वैसे भी दर्द को बोलते हैं, ठीक है, तो कष्ट साध्य या फिर पेन स्टेकिंग। अगला वर्ड है पैराडिग, पैराडिग्म, पैराडिम, शायद ये जी साइलेंट है इसमें, पैराडिम वर्ड है शायद, है ना, पैराडिम ही है ना, जी तो क्या कर रहा है यहाँ पे। तो पैराडिम जो है इसका क्या मीनिंग है, इसको हाईलाइट कर लो, अच्छा वर्ड है। पैराडिम का मीनिंग होता है रूपावली, रूपावली, ठीक है, या फिर कोई विशिष्ट उदाहरण या विशिष्ट नमूना जो होता है उसको पैराडिम बोलते हैं, ठीक है ना। पैराडिम आपने साइंस के अंदर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो पैराडिम वर्ड आपने 100% सुना होगा। स्पेशल एग्जाम्पल को बोलते हैं, विशिष्ट उदाहरण को बोलते हैं पैराडिम, ठीक है। इसके अलावा आमूल परिवर्तन यानी बहुत बड़ा परिवर्तन जो होता है उसको भी पैराडिम बोलते हैं, ठीक है। पैराडॉक्स आपने पढ़ा होगा, पैराडॉक्स जो है वो अलंकार है, विरोधाभास को बोलते हैं, अलंकार में आपने पढ़ा होगा इसको, पैराडॉक्स को, विरोधाभास को जो है पैराडॉक्स बोलते हैं। पैरालाइज वैसे तो लकवा मारने को बोलते हैं, तो लकवा जब मार जाता है तो सब काम ठप हो जाता है, ठप करना या ठप होना पैरालाइज है। पैरामाउंट क्या होता है? अमाउंट, और अमाउंट से ऊपर, पार अमाउंट बोल सकते हो आप इसको, अमाउंट ऊपर यानी सर्वोपरि, परम मोक्ष या फिर परम, इसको बोलते हैं पैरामाउंट। पैरासाइट, पैरासाइट आपने साइंस में सुना होगा, परजीवी को बोलते हैं। अगर आपने ह्यूमन डिजीज, मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर परजीवी जरूर पढ़ा होगा, पैरासाइट, ठीक है। पेरेंटेज, पेरेंट्स, पेरेंट्स से वर्ड बना है, पेरेंट्स होते हैं माता पिता, और पेरेंटेज होती है जनकता, ठीक है ना। पेरेंटेज किसको बोलते हैं? जनकता या फिर माता पिता को, ठीक है। पेरेंटल क्या होता है? पेरेंटल भी इस पेरेंट से ही बना है, पेरेंटल होता है माता पिता की या फिर पैतृक, ठीक है। पार एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस बोलते हैं उत्कृष्ट को, और पार एक्सीलेंस हो गया सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट, ठीक है ना, सर्व प्लस उत्कृष्ट। पैरिटी, पैरिटी आप जानते हो, इक्वलिटी, पैरिटी, ठीक है, पैरिटी यानी समानता, बराबरी या फिर समता। पैरिटी ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलते हैं विनिमय को, और पैरिटी ऑफ एक्सचेंज होगी विनिमय समता। पैरिटी प्राइस, समता कीमत, ठीक है। पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल होता है आंशिक, ठीक है, और मॉडिफिकेशन आपने वो रील देखी होगी, डरो ना मलो, बाबे ने मॉडिफाई कराया हुआ है, मॉडिफिकेशन यानी शोधन, आशोधन, ठीक है। तो पार्शियल मॉडिफिकेशन, आंशिक आशोधन। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर्स, ये मैंने आपको साफ साफ लिख के दिया है उस पीडीएफ के अंदर कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेलिंग में, रूप में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो ये उनमें से एक है। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर्स अलग वर्ड है। पर्टिकुलर तो आप जानते हो कि पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पर बात करें, यानी कि विशेष, खास या फिर विशिष्ट, लेकिन पर्टिकुलर्स जो होता है वो होता है ब्यौरा या फिर विवरण, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या होता है? ब्यौरा या विवरण। आगे बात करते हैं पार वैल्यू। पार तो मैंने आपको बता दिया अधिक के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन यहां पर पार वैल्यू का मीनिंग हो गया सम मूल्य, ठीक है ना। पार वैल्यू हो गई सम मूल्य। पैसेंजर मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टो होता है, आप जानते हो चुनावी मैनिफेस्टो बनता है यानी सूची, तो पैसेंजर मैनिफेस्ट हो गया सवारी सूची या यात्री सूची। पेट्रोन, आपने गवर्नर अगर टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर पढ़ा होगा कि गवर्नर जो होता है वो पेट्रोन होता है, किसका होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, किस चीज का वो पेट्रोन, या संरक्षक होता है या ग्राहक होता है, या संरक्षक होता है, ठीक है ना। एक पेट्रोन का मीनिंग ग्राहक भी होता है, ठीक है। पेट्रोनेज क्या हो गया फिर? पेट्रोनेज हो गया संरक्षण, पेट्रोनेज क्या हो गया? संरक्षण, पेट्रोन से ही बना है। पोसिटी, पोसिटी, पोज से आप इसको लिंक कर सकते हो, पोज का मतलब होता है रुकना, और रुक जाते हैं इसका मीनिंग कमी हो जाएगी या अभाव हो जाएगा, जब रुकता है कोई व्यक्ति तो कमी आती है और अभाव होता है, ठीक है। तो पोसिटी का मीनिंग हो गया कमी या अभाव, ठीक है। पे नेगोशिएशंस, पे नेगोशिएशन का मीनिंग बहुत सिंपल है, नेगोशिएट नहीं कर देगा आपने, तो वेतन वार्ता जो होती है उसको बोलते हैं पे नेगोशिएशन। पे ऑफ, पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि कर्जा चुकाना, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब एक टाइप से आप ऋषि ऋण में काउंट कर सकते हो। पे ऑफ का मीनिंग होता है चुकता करना, ठीक है। पे ऑर्डर, पे ऑर्डर का मीनिंग होता है अदायगी आदेश, ठीक है। पे ऑर्डर का मीनिंग है अदायगी आदेश। पे पैकेज, अदायगी पैकेज या फिर वेतन पैकेज या वेतन संपुट।
पे रिव्यू हो गई, वेतन समीक्षा। पे रोल, अब ये वर्ड अच्छे से हाईलाइट करो, मैं इसको रेड करना भूल गया। दो एक जैसे वर्ड आएंगे, एक पेरोल आएगा, एक पेरोल। पेरोल शायद ऊपर आ गया होगा, ठीक है ना। तो पेरोल जो है उसका तो मीनिंग होता है पेरोल ही, ठीक है, उसको पेरोल ही बोलते हैं, लेकिन ये है पेरोल। ये आरएएस मेंस में आया था, लेटेस्ट वाले में, जो आरएएस मेंस 2024 था उसके अंदर ये पूछा गया था वर्ड पेरोल, ठीक है, पे रोल। इसी पीडीएफ में से था, आरएएस मेंस वाले सारे इसी में से आते हैं, एसआई वाले भी इसी में से आएंगे। तो पे रोल का मीनिंग है वेतन पत्रक। अब कुछ लोग बोल रहे हैं डिप्टी जेलर वाले में नहीं है इसमें से, तो डिप्टी जेलर का बोल कौन रहा है? मैंने एसआई का बोला है और आरएएस का बोला है, ठीक है। तो पे रोल हो गया वेतन पत्रक, ठीक है। पे स्केल हो गया वेतन मान, ठीक है ना। पे स्केल का मीनिंग हो गया वेतन मान। पे स्लिप हो गई फिर वेतन पर्ची। और पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी ये जो वर्ड है इसको आप अच्छे से याद करना, इसको हाईलाइट कर लो। पेक्यूनियरी का मीनिंग होता है आर्थिक या फिर कोई धन संबंधी। अगर आपके पास में इसकी कोई ट्रिक है, ऐसे जोड़ लो यार, पेक्यूनरी को मतलब पैसे से जोड़ लो, पैसा मतलब आर्थिक या धन संबंधी, तो पेक्यूनरी पैसे से जोड़ के पढ़ लो इसको, आर्थिक या धन संबंधी। इसके बाद आप जानते हो पिनल कोड और इन सबको, तो पिनल का मीनिंग होता है दंड से संबंधित या दांडिक। तो पिनल एक्शन हो गया दांडिक कार्रवाई, ठीक है। पिनल कोड हो गया दंड संहिता। पिनल इंटरेस्ट हो गया दांडिक ब्याज या फिर दंड स्वरूप ब्याज। पेनलाइज हो गया दंडित करना, पेनलाइज हो गया दंडित करना। पिनल रेंट क्या होता है फिर? पिनल होता है दांडिक और रेंट होता है किराया, तो दांडिक किराया, दंड स्वरूप जो किराया, ठीक है। इसके अलावा पेन डाउन स्ट्राइक, पेन डाउन का मतलब ये पेन, ठीक है, इसको डाउन करना मतलब इसको रोक लेना। तो कलम रोको हड़ताल, स्ट्राइक हड़ताल को बोलते हैं, तो कलम रोको हड़ताल, ठीक है। पेंशनर्स हाफ, पेंशनर्स हाफ का मीनिंग क्या होता है? अर्धी का। और पेंशनर क्या होता है? पेंशन भोगी। तो पेंशन भोगी की जो अर्धी का है उसको बोलते हैं पेंशनर्स हाफ। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर का क्या मीनिंग हो गया? पेंशन पेमेंट होती है अदायगी और ऑर्डर हो गया आदेश, तो पेंशन अदायगी आदेश। पियोन बुक, पियोन होता है चपड़ासी, लेजेंड, फोर्थ ग्रेड, ठीक है ना। तो पियोन बुक का मीनिंग हो गया चपड़ासी बही, ठीक है ना। इसके अलावा अगला वर्ड है पेरेनियल, क्या है ये? पेरेनियल ही है क्या? पेरेनियल है, ठीक है। पेरेनियल, पेरेनियल का मीनिंग है चिरस्थाई या फिर बारहमासी, ठीक है। चिरस्थाई या बारहमासी। राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? जरा एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में, ऐसे सबको पता ही है कौन सी है, ठीक है। पेरेनियल जो है, पेरेनियल का मीनिंग होता है चिरस्थाई। कैसे याद कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कैसे याद, याद ही कर लो बस। ट्रिक जब ट्रिक नहीं बन रही है ना तो याद कर लो, उसमें ज्यादा फायदा है। ट्रिक लगाने में दिमाग, ट्रिक बनाने में दिमाग मत लगाओ बस, ठीक है। पेरेनियल होता है चिरस्थाई या बारहमासी। और पेरेनियल स्टाफ का मीनिंग हो गया चिरस्थाई स्टाफ। तो एक वर्ड के साथ दो वर्ड याद हो गए ना, ठीक है। पर फोर्स हो गया, फोर्स आप जानते हो जबरदस्ती या बलात् के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। पीरियोडिकल, पीरियोडिकल क्या होता है? पीरियड होता है अवधि और पीरियोडिकल होगा आवधिक, ठीक है। तो पीरियोडिकल का एक मीनिंग है आवधिक, एक है समय समय पर, एक है नियतकालिक, ठीक है। एक मीनिंग पीरियोडिकल का ये भी होता है पत्र को भी पीरियोडिकल बोलते हैं, और या फिर जो सामयिकी की जो पत्रिका होती है उसको भी पीरियोडिकल बोलते हैं। इसी प्रकार पीरियोडिकल इंस्पेक्शन हो गया आवधिक निरीक्षण, पीरियोडिकल रिटर्न हो गया आवधिक विवरणी, ठीक है, रिटर्न विवरणी को बोलते हैं। पर्शियबल का मीनिंग होता है खराब होने वाला या विनश्य, विनिश्चय नहीं है, ध्यान रखना, विनश्य है खराब होने वाला पर्शियबल। इसी प्रकार पर्शियबल गुड्स का मीनिंग हो गया शीघ्र खराब होने वाला माल या फिर विनश्य माल। पर जूरी, जूरी जो होती है, जूरी का क्या काम होता है आप मुझे बताओ? जूरी जो बैठती है फैशन शोज में या किसी और शोज में, जो जूरी बैठती है उसका काम होता है निर्णय करने का, सबूतों के आधार पर ही निर्णय होते हैं, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है? तो मिथ्या साक्ष्य जो होता है उसको बोलते हैं परजूरी, ठीक है। परजूरी क्या होता है? मिथ्या साक्ष्य। पर्क्स आप जानते हो अनुलब्धियों को बोलते हैं, अनुलब्धियां जो होती हैं उनको पर्क्स बोलते हैं। पर मेंसम, परमेंसम होता है प्रति मास, हर महीने या माहवार। इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना,
पर मंथ के लिए वर्ड यूज होता है पर मेंशम, ठीक है ना। परमिशेबल, परमिशेबल आप जानते हो परमिशन से बना है, अनुमति, अनुमत, अनुमत्य या अनुज्ञेय, ठीक है। परपेचुअल, परपेचुअल होता है शाश्वत या फिर निरंतर या फिर जो चिर, एक ही बात है, ठीक है। परपेचुअल लीज क्या होता है फिर? परपेचुअल लीज होता है स्थायी पट्टा, ठीक है। परक्विसाइट्स, परक्यूसाइट्स पर्क से ही बना है वर्ड, अनुलब्धियां ही होता है इसका भी मीनिंग। परक्यूसाइट्स और पर्क्स का दोनों का सेम मीनिंग है, अनुलब्धियां। पर्सनल इफेक्ट्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, इसका मीनिंग व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स का मीनिंग है निजी सामान। इस वर्ड को अच्छे से हाईलाइट करना, ठीक है, पूछा जा सकता है। पर्सनल इफेक्ट्स निजी सामान को बोलते हैं। परशूड, कोई चीज को परशू करना है ना, यानी समझाना, मनाना या सहमत कराना, परशूड। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट आप जानते हो जो संयोगिक होता है, प्रासंगिक होता है, उसको पर्टिनेंट बोलते हैं, संगत, है ना। पर्टिनेंट का एक मीनिंग संगत भी है, ठीक है, या फिर प्रासंगिक भी है। पेरुसल, पेरुसल का मीनिंग होता है अवलोकन करना या फिर देखना, ठीक है ना। पेरुसल का क्या मीनिंग होता है? अवलोकन करना या देखना। इसी प्रकार पेस्टिसाइड आप जानते हो पीड़कनाशी के लिए वर्ड यूज होता है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो छोड़ो चलो। फिनोमिनन, फिनोमिना जो होता है वो परिघटना को बोलते हैं, ये भी साइंस वालों को अच्छे से पता है। फिजिकल चेकिंग, फिजिकल चेकिंग होती है प्रत्यक्ष जांच। इसी प्रकार फिजिकल के दो मीनिंग है, एक वास्तविक और एक प्रत्यक्ष। फिजिकल चेकिंग हो गया प्रत्यक्ष जांच, और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया शारीरिक स्वच्छता प्रमाण पत्र। फिजिकल हैंडीकैप्ड का मीनिंग हो गया विकलांग या फिर अंग बाधित, ठीक है। फिजिकल वैकेंसी होगी वास्तविक रिक्ति। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया वास्तविक सत्यापन या प्रत्यक्ष सत्यापन, ठीक है। पीस मील, पीस मील, पीस मील यानी कि टुकड़ों में, पीस आप जानते हो खंडित के लिए वर्ड यूज होता है, खंडशः या फिर टुकड़ों में। पीस रेट हो गई फिर प्रति इकाई दर या फिर उजरती दर, ठीक है ना। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी? गलत सवाल पूछ लिया गया? चलो नहीं पूछेंगे, कम पूछता हूँ मैं लोगों से तैयारी कैसी चल रही है और ये सब, क्योंकि वो बाद में ही पता चलता है कैसी थी। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट होता है अग्रगामी कार्यक्रम या फिर प्रायोगिक कार्यक्रम, आप सब जानते हो। पायरेसी भी आप जानते हो, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने पायरेटेड कोर्स बेचे हैं कोचिंग वालों के, खरीद खरीद के। पायरेसी होता है अनधिकृत चौर्य, है ना, चोरी करना एक टाइप से। प्रयोग या फिर जल दस्युता को भी पायरेसी बोलते हैं। दस्युता, दस्य यानी कि डाका डालना, ठीक है ना। प्लेसमेंट का मीनिंग होता है स्थानन, ठीक है, प्लेस से ही वर्ड बना है। प्लेसमेंट एजेंसी होगी फिर नियोजन एजेंसी। प्लेसमेंट सर्विस हो गई फिर नियोजन सेवा या स्थानन सेवा, ठीक है। प्लेंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेंट का मीनिंग होता है वाद पत्र, और प्लेंटिफ होता है वादी। पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में प्लेंटिफ। प्लेंट होता है वाद पत्र और प्लेंटिफ होता है वादी। प्ली आप जानते हो तर्क या दलील को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तर्क या दलील के लिए वर्ड यूज होता है प्ली। या फिर विधिक संदर्भों में अगर हम बात करें तो प्ली का मीनिंग होता है अभिवचन या अभिवाक, ठीक है, अभिवचन या अभिवाक। प्लीड का क्या मीनिंग होता है? प्लीड का मीनिंग होता है अभिवचन करना या पैरवी करना या अपना पक्ष प्रस्तुत करना। प्लेजर आप जानते हो जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है तो उसको प्लेजर बोलते हैं। प्लेजर यानी इच्छा, मर्जी या प्रसाद। प्लेबीसाइट भी आप अच्छे से जानते हो कि जो जूनागढ़ रियासत थी वहां पर प्लेबीसाइट करवाया गया था, जनमत संग्रह, ठीक है ना। प्लेबीसाइट यानी जनमत संग्रह। प्लेज, प्लेज आप जानते हो प्रतिज्ञा करने को भी प्लेज बोलते हैं। इसके अलावा कोई चीज गिरवी रखना भी और रेहन रखना, गिरवी या रेहन रखना जो है वो भी प्लेज होता है, ठीक है। प्लेजी फिर हो गया गिरवीदार जो गिरवी रख रहा है। प्लेजर हो गया गिरवी करता, गिरवीदार और गिरवी करता। प्लेनरी, प्लेनरी हो गया पूर्ण, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया व्यवस्था का प्रश्न। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी कि ये व्यवस्था का प्रश्न है, ठीक है। पोलीगेमी,
पोली होता है बहुत, और गेमी यानी गेम खेलने वाला। तो बहु विवाह प्रथा जो होती है उसको बोलते हैं पॉलीगेमी या बहुपत्नित्व, ठीक है ना। पोस्टेज, पोस्टेज यानी कि डाक शुल्क या डाक व्यय, ठीक है ना, डाक शुल्क या डाक व्यय। पोस्टेज स्टाम्प जो होता है, डाक टिकट को बोलते हैं, स्टाम्प यानी टिकट। इसी प्रकार पोस्टल एड्रेस हो गया डाक पता, पोस्टल बैलेट हो गया डाक मतपत्र, पोस्टल डाक हो गई डाक से प्राप्त या पत्र आदि। पोस्ट ऑडिट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में या फिर उत्तर, तो उत्तर और ऑडिट बोलते हैं लेखा परीक्षा को। इसी प्रकार उत्तर सम परीक्षा भी हो जाएगा। पोस्ट डेटेड, उत्तर दिनांकित, जैसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा जो दी थी आप जानते हो सभी क्रिप्स मिशन को। हाँ, तो पोस्ट डेटेड का मीनिंग हो गया उत्तर दिनांकित। इसी प्रकार पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, सैंक्शन होता है मंजूरी देना, और पोस्ट फैक्टो हो गया कार्य उत्तर मंजूरी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया स्नातकोत्तर। अरे यार स्नातकोत्तर एग्जाम, पोस्ट ह्यूमस, ह्यूमस मतलब आप देखो ह्यूमन, और ह्यूमन के बाद मतलब उसके मरने के बाद, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। इसका मीनिंग हो गया मरणोत्तर या मरणोपरांत। इसी प्रकार पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन, पोस्ट मार्टम आप जानते हो, तो शव परीक्षा या मरणोत्तर जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसी प्रकार पोस्ट स्क्रिप्ट क्या हो गया, पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया अनुलेख या फिर पुनश्च, ठीक है। पोटेंशियल आप जानते हो किसको बोलते हैं, कार्य क्षमता को बोलते हैं, तो कार्यक्षम या संभावित या फिर संभाव्य या फिर विभव, है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल विभव आप जानते हो साइंस में यूज होता है वर्ड, और संभावित भी पोटेंशियल, क्या पोटेंशियलिटीज है इसके अंदर उसके लिए। पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन होता है कम करना, उपशमन करना किसी चीज का। पॉवर्टी गरीबी को बोलते हैं, तो गरीबी कम करना, गरीबी उपशमन या गरीबी उन्मूलन। पावर ऑफ अटॉर्नी आप जानते हो मुख्तारनामा को बोलते हैं। प्री ऑडिट का मीनिंग होता है पूर्व लेखा परीक्षा या पूर्व सम परीक्षा। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन है ना, प्रिकॉशन आप बहुत सारी जगह पढ़ते ही होंगे। पूर्व उपाय या फिर पूर्व उपाय या फिर पूर्वाधान या एहतियात बरतने को बोलते हैं प्रिकॉशन, ठीक है, वही है। हाँ, प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस का मीनिंग होता है वरीयता, प्राथमिकता या फिर पूर्वता, ठीक है ना, वरीयता, प्राथमिकता या पूर्वता। प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट हो गया पूर्व उदाहरण या फिर नजीर, ठीक है ना, पूर्व उदाहरण या नजीर। प्रीसीडिंग हो गया पूर्ववर्ती, ठीक है, प्रीसीडिंग पूर्ववर्ती हो गया। प्री कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन आप इसमें ऐसे देखो, प्री का मीनिंग होता है पहले, पहले पोस्ट पढ़ा था, प्री पढ़ रहे हैं, प्री का मीनिंग होता है पहले। और प्री कंसेप्शन हो गया कंसेप्ट से बना है, कंसेप्ट होती है संकल्पना, तो इसका मीनिंग हो गया पूर्व संकल्पना। प्रीडेसर, प्रीडेसर का मीनिंग होता है पूर्ववर्ती। प्री डिटरमाइंड कोस्ट यानी पूर्व निर्धारित लागत, डिटरमाइंड निर्धारित होता है, कोस्ट लागत हो गई, ठीक है। प्रीफेस आपने बहुत किताबों में पढ़ा होगा, प्रीफेस होता है आमुख या प्रस्तावना, ठीक है ना। प्रेफरेंस आप जानते हो वरीयता को बोलते हैं, तरजीह को बोलते हैं, अधिमान को बोलते हैं। प्रेफरेंशियल परचेज, प्रेफरेंस आप जानते हो प्राथमिकता, और परचेज यानी क्रय, तो वरीयता क्रय या फिर अधिमानी क्रय, ठीक है ना। प्रीफिक्स हो गया उपसर्ग, है ना, आरंभ में जोड़ने वाला या पूर्व योजना। प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे का मीनिंग हो गया पूर्व निवेश पूर्व जो सर्वेक्षण होता है उसको बोलते हैं, निवेश करने से पहले जो सर्वे किया जाता है उसको बोलते हैं। प्री जुडिस आपको मैंने बताया था पहले भी, प्री जुडिस अलग वर्ड है, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य वाला जो वर्ड है वो अलग है, प्री जूरी है वो। प्री जुडिस का मीनिंग है प्रतिकूल प्रभाव, है ना। जुडिस आप जानते हो न्यायपालिका से रिलेटेड वर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। प्री जुडिस का मीनिंग होता है उल्टा इफेक्ट किसी चीज का, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव या पूर्व धारणा या कोई पूर्वाग्रह या पूर्व ग्रह, ठीक है ना, वो होता है प्री जुडिस, यानी पहले से दिमाग में कुछ रखना। प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक। प्री मैच्योर यानी समय से पहले। प्रेमिस बोलते हैं परिसर, परिक्षेत्र को, ठीक है। प्रीमियम होता है बढ़ोतरी या फिर बीमा की किस्त को प्रीमियम बोलते हैं। प्री ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आप जानते हो व्यवसाय को बोलते हैं, और व्यवसाय में जो व्यक्ति होते हैं वो व्यस्ती होते हैं, ठीक है।
और प्री भी लगा हुआ है तो प्री ऑक्यूपेशन हो गया पूर्व व्यस्तता या फिर व्यस्तता। प्रीपेड पूर्व प्रदत्त, जानते हो रिचार्ज करते हो तो अच्छे से, ठीक है ना। प्रीपेरेटरी टू रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति पूर्व या फिर निवृत्ति पूर्व, ठीक है ना। प्रीपेरेटरी टू रिटायरमेंट हो गया सेवानिवृत्ति पूर्व या निवृत्ति पूर्व। प्री प्लान्ड पहले से ही नियोजित या पूर्व नियोजित। प्रीपोन, प्रीपोन का मीनिंग हो गया समय पूर्व करना या फिर पूर्वित करना, समय से पहले कोई चीज करना उसको बोलते हैं प्रीपोन। पोस्टपोन अलग चीज है, ठीक है ना। प्रीपोनमेंट हो गया समय पूर्वन या फिर पूर्वन। प्री रिसिप्टेड बिल, रिसिप्ट होती है रसीद, तो रसीद सहित बिल को बोलते हैं प्री रिसिप्टेड बिल। प्री रिवाइज्ड पे, प्री रिवाइज्ड पे का मीनिंग हो गया संशोधन पूर्व वेतन, ठीक है। संशोधन पूर्व वेतन जो होता है उसको बोलते हैं प्री रिवाइज्ड पे। प्रीरोगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लो। प्रीरोगेटिव यानी कि परम अधिकार, ठीक है ना। प्रेस्क्राइब का मीनिंग हो गया निर्धारित करना, कोई आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती होगी। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो गया निर्धारित फॉर्मेट। प्रिजर्वेशन हो गया परिरक्षण, ठीक है। प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण। प्रिसाइड का मीनिंग हो गया प्रिसाइड, प्रेसिडेंट से मान लो इस वर्ड को, प्रेसिडेंट से वर्ड बना है। प्रिसाइड का मीनिंग हो गया अध्यक्षता करना या फिर पीठासीन होना, ठीक है ना। प्रेस कम्युनिकी, ये आप जानते हो, प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति को बोलते हैं। प्रेस गैलरी हो गई पत्रकार दीर्घ या पत्रकार गैलरी। प्रेस रिलीज हो गया प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस प्रकाशनी, ठीक है ना। ये प्रेस के वर्ड थे। प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड आप जानते हो कि मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं यानी कल्पना कर रहा हूं, तो प्रकल्पित को प्रिज्यूम्ड बोलते हैं। इसी प्रकार प्रिज्यूम्टिव पे हो गया प्रकल्पित वेतन। प्री टेस्ट, प्री टेस्ट का मीनिंग पूर्व परीक्षण, ठीक है ना। प्री टेक्स्ट का मीनिंग हो गया बहाना, तो सॉरी, प्री टेक्स्ट का मीनिंग बहाना कैसे हो सकता है, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो कि टेक्स्ट करने से पहले भी बंदा सोचता है कुछ बहाना बना दूं, ठीक है। तो प्री टेक्स्ट यानी बहाना, ठीक है। प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग होता है विद्यमान या फिर वर्तमान। प्रीवेलिंग होता है विद्यमान या फिर वर्तमान। प्रिवेंशन निवारण या रोकथाम को बोलते ही हैं। प्रिवेंटिव फोर्स हो गया निरोधक बल। प्रीवियस रेफरेंस हो गया पूर्व संदर्भ, पूर्व निर्देश या फिर पिछला हवाला। प्रिंसिपल डेटर, अरे सॉरी यार, डेब्ट को बोलते हैं ऋण, और डेटर क्या होता है, ऋणी। तो मूल ऋणी जो होता है वो प्रिंसिपल डेटर। प्रायोर अप्रूवल, पूर्व अनुमोदन को बोलते हैं, ठीक है। अप्रूवल जानते ही हो आप, अनुमोदन के लिए वर्ड यूज होता है। प्रायोर अप्रूवल हो गया पूर्व अनुमोदन। प्रायोरिटी आप जानते हो प्राथमिकता या अग्रता को बोलते हैं, और प्रायोर सैंक्शन हो गया पूर्व स्वीकृति। इसी प्रकार से ये आपके ऐसे टेलीकॉम सेक्टर में पूछा ही था। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार को बोलते हैं, सिंपल सा वर्ड था, ठीक है। प्रोबेशन आप जानते हो परिवीक्षा काल को बोलते हैं, प्रोबेशन पीरियड या परख, जहां आपकी परख की जाती है। प्रोब, प्रोब का मीनिंग होता है जांच करना या जांच या छानबीन, ठीक है। प्रोसीड्यूरल रूल्स जो होते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं प्रक्रिया को, और इसी से रिलेटेड वर्ड है प्रोसीड्यूरल यानी प्रक्रिया नियम, ठीक है ना, या क्रिया विधि या फिर नियमावली, ठीक है। प्रोसीजर प्रक्रिया को बोलते हैं, कार्य विधि को बोलते हैं, क्रिया विधि को बोलते हैं, कार्य प्रणाली को बोलते हैं। प्रोसीडिंग्स हो गई कार्यवाही, ठीक है। प्रोसीड्स हो गया आगम या फिर प्राप्ति। प्रोक्लेमेशन आप जानते हो, ये वर्ड मैंने पहले भी आपको शायद कहीं पढ़ाया है। प्रोक्लेमेशन का मीनिंग है उद्घोषणा। प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट होता है वसूली करना, मतलब क्योर, क्योर से आप इसको जोड़ सकते हो कि क्योर कर रहा है, वसूली कर रहा है। तो प्रोक्यूरमेंट यानी वसूली, अधिप्राप्ति या फिर प्रापण, ठीक है ना। प्रोफिशिएंसी, ज्यादा दिमाग मत लगाना, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला था वो क्योर वाला, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। प्रोफिशिएंसी याद ही कर लेना सीधा। प्रोफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, प्रवीणता, ठीक है ना। प्रोफिशिएंट कितना है, कितना प्रवीण है, यानी प्रोफिशिएंसी, तो प्रवीणता। प्रोफोर्मा आपको बता दिया, प्रपत्र को बोलते हैं, निदर्शन पत्र को भी प्रोफोर्मा ही बोलते हैं एक टाइप से, ठीक है, परफॉर्म करके इस टाइप से। प्रोफोर्मा प्रमोशन हो गया, प्रोफोर्मा पदोन्नति। प्रोग्राम्ड इंडेंट, प्रोग्राम्ड प्रोग्राम से ही वर्ड बना है, तो कार्यक्रमबद्ध मांग पत्र जो होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंडेंट। इसी प्रकार से प्रोग्रेसिव हो गया क्रमिक, प्रगतिशील या प्रगामी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया प्रगामी कराधान।
प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड एरिया यानी निषिद्ध क्षेत्र। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन हो गया निषेध या फिर नशाबंदी या मद्य निषेध। प्रोजेक्शन आप जानते हो, प्रोजेक्शन एक गति को भी बोलते हैं ना, प्रक्षेपण गति, ठीक है ना, तो प्रक्षेप, प्रक्षेपण या फिर अनुमान जो होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट हो गया वचन पत्र, प्रोमिस करना, ठीक है ना, वचन पत्र, रुक्का या फिर प्रोनोट। प्रॉम्प्ट एक्शन होता है तुरंत कार्रवाई करना। प्रोमलगेशन होता है प्रख्यापन, इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। प्रोमलगेशन होता है प्रख्यापन या फिर लागू करना कोई चीज को, ठीक है ना। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस होता है सुनाना या घोषणा करना या निर्णय देना, ठीक है ना। प्रोनाउंस का मतलब मीनिंग उच्चारण करना नहीं है। प्रोनाउंस्ड फिर हो गया स्पष्ट या फिर सुस्पष्ट। प्रूफ ऑफ डिस्पैच, प्रूफ सबूत को बोलते हैं, डिस्पैच आप जानते हो प्रेषण को बोलते हैं, तो प्रेषण का प्रमाण हो गया प्रूफ ऑफ डिस्पैच। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग हो गया प्रूफ शोधन, और प्रोपोगेट हो गया प्रचार करना, है ना। प्रोपोगेंडा से आप इजीली इसको मैच कर सकते हो वर्ड को। प्रोपगेशन वही सेम प्रोपोगेंडा से प्रचार। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मीनिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप जानते हो, समानुपात, अनुपात, भाग या हिस्सा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रपोजल होता है प्रस्ताव या फिर प्रस्थापना, ठीक है ना। प्रोपाउंड, प्रोपाउंड होता है प्रतिपादित करना। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से कितने पदाधिकारियों का चुनाव होता है? राष्ट्रपति तो सबको पता है, उनके अलावा और कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका जो निर्वाचन पद्धति है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। प्रोपाउंड होता है प्रतिपादित करना, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोप्रायरिटी, प्रोप्रायरिटी हो गया आपका प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया वो वाला प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग प्रॉपर्टी से ही वर्ड बना है। संपत्तिक या फिर मालिकाना या फिर एकायत जो होती है उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है प्रोपेरिटी, प्रोपेरिटी यानी कि औचित्य, इस वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हो। प्रोपेरिटी यानी कि औचित्य, प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना। प्रोराटा, प्रोराटा है यथानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहीं से वर्ड बना है प्रोराटा यानी यथानुपात। प्रोरग्यू, प्रोरग्यू आपने सुना होगा स्थगित करना, आप बोल विधानसभा सत्रों में आपने वर्ड सुना होगा प्रोरग्यू, स्थगित करना या सत्र अवसान करना जो होता है वो प्रोरग्यू होता है। वैसे स्थगित एक अलग वर्ड है पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। प्रोज एंड कॉन्स, ये आपने बहुत सुना होगा, प्रोज एंड कॉन्स यानी मीनिंग पक्ष विपक्ष या आगा पीछा। प्रोस्क्राइब हो गया, प्रेस्क्राइब नहीं है, ये प्रोस्क्राइब्ड है, प्रोस्क्राइब है, ध्यान रखना, एक जगह नोट कर लेना दोनों वर्ड को, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दोनों को, ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ इनको अलग से नोट कर लिया करो। प्रोस्क्राइब हो गया अभी निषिद्ध करना, अभी निषिद्ध करना, ठीक है ना, निषिद्ध करना एक टाइप से रोकना किसी चीज से प्रोस्क्राइब होता है। प्रेस्क्राइब तो होता है सलाह देना एक टाइप से, लेकिन ये है रोकना। प्रोसिक्यूशन, एपीओ आप जानते हो जिसकी 4 ही सीट भरी थी, बाकी बैकलॉग लगे थे, तो वो एपीओ यही होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है ना, अभियोजन। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट यानी कि संभावना एक टाइप से, है ना। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया फिर भविष्य लक्ष्य या उत्तरव्यापी प्रभाव। प्रोटेक्शन आप जानते हो संरक्षण या बचाव को बोलते हैं। प्रो टेम्पोर अपॉइंटमेंट हो गया अल्पकालीन नियुक्ति। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप आप जानते हो मूल प्रारूप, प्रथम प्रारूप या आदि प्रारूप, जो मैंने आज आपको दिखाया था पारिभाषिक शब्दावली का, प्रोटोटाइप। प्रोविडेंट फंड हो गया भविष्य निधि जिसको पीएफ बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोविजन हो गया प्रावधान, व्यवस्था या फिर उपबंध या शर्त। प्रोविजनल हो गया अस्थायी, ठीक है ना, या अनंतिम। प्रोविजंस हो गया रसद, इस वर्ड को देखना, प्रोविजन वर्ड अलग है और प्रोविजंस वर्ड अलग है, तो इन दोनों को एक जगह नोट करो आप। प्रोविजन प्रावधान को बोलते हैं, व्यवस्था को बोलते हैं, उपबंध या शर्त को बोलते हैं, लेकिन प्रोविजंस जो है इसका मीनिंग होता है रसद। प्रोविजो होता है परंतुक, जो आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 153 आपने पढ़ा है तो वहां पर एक प्रोविजो जोड़ा गया था बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है ना।
प्रोवोकेशन, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, तो प्रोवोकेशन हो गया उकसाना या प्रकोपन। प्रोवोक हो गया उकसाना है। प्रोक्सीमेट, प्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट से बना है कि इतना, लगभग। प्रोक्सीमेट हो गया आसन, निकटस्थ और समीपस्थ। प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी होगी निकटता, सानिध्य या सामीप्य, ठीक है ना, निकटता, सानिध्य या सामीप्य। प्रोक्सी, प्रोक्सी को बोलते हैं पब्लिक डोमेन। डोमेन प्रक्षेत्र को बोलते हैं, क्षेत्र को बोलते हैं, तो सार्वजनिक डोमेन या सार्वजनिक प्रक्षेत्र। पब्लिक एंटरप्राइज, लोक उद्यम, सार्वजनिक उद्यम। पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस होता है क्लेश, है ना, तो लोक क्लेश कारक हो गया पब्लिक न्यूसेंस। पंक्चुअल आप जानते हो समय निष्ठ को बोलते हैं, समय का पाबंद जो होता है। पंक्चुअलिटी होगी समय निष्ठा, समय पालन या समय पाबंदी। प्यूनिटिव, पिनल से वर्ड बना है, दंडात्मक को बोलते हैं प्यूनिटिव। परचेज आप जानते हो क्रय या खरीद को बोलते हैं, खरीदना या क्रय करना। पब्लिक अंडरटेकिंग, उपक्रम को अंडरटेकिंग बोलते हैं, लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम। प्योरली टेम्पररी, पूर्णतः अस्थायी। परपट, परपट का मीनिंग हो गया तात्पर्य, तात्पर्य होना, ठीक है ना। पर्पस हो गया प्रयोजन, ठीक है, पर्पस हो गया प्रयोजन। परशु, परशु का मीनिंग हो गया पीछा करना, अनुसरण करना या पीछे लगे रहना, ठीक है। परशूट, परशूट का मीनिंग हो गया कामकाज, अनुसरण, प्रयास या खोज। परशु नहीं करते क्या अपने, ठीक है, कोई चीज मैं अपना ये चीज परशु करना चाहता हूँ, क्रिकेट परशु करना चाहता हूँ, इसका मीनिंग है अनुसरण, है ना, एक टाइप से। और पुटअप, इस वर्ड को अच्छे से याद करना, पुटअप का मीनिंग होता है प्रस्तुत करना। पुटअप एक टाइप से होता है प्रस्तुत करना। अब ये तो वे पी के आपके कठिन शब्द। अब आते हैं क्यू के कठिन शब्दों पर, फिर इन दोनों के सरल शब्द पढ़ेंगे। तो क्यू का जो पहला कठिन शब्द है वो है क्वाड्रुप्ली, क्या वर्ड है ये, सॉरी, क्वाड्रुप्लीकेट, ठीक है ना। ये डुप्लीकेट वर्ड जो है वो इसमें जोड़ा गया है। डुप्लीकेट का मीनिंग होता है एक प्रकार से प्रति, तो क्वाड्रुप्लीकेट हो गया चौहरा या फिर चार प्रतियां या चौथी प्रति, ये भी इसका मीनिंग होता है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव आप जानते हो क्वालिटी से ही वर्ड बना है, गुणात्मक को बोलते हैं। क्वांटम होती है मात्रा, ठीक है ना, क्वांटम होती है मात्रा। क्वारंटीन लीव, क्वारंटीन आप जानते हो संगरोध छुट्टी या फिर संपर्क अवरोध छुट्टी, अच्छे से वर्ड को याद कर लेना। क्वारंटीन लीव का मीनिंग होता है संपर्क अवरोध छुट्टी। क्वास, क्वास आप जानते हो नहीं जानते आप, 100% नहीं जानते, इसलिए मैंने रेड किया, ठीक है, ये थोड़ा निकल जाता है फ्लो फ्लो में। क्वास का मीनिंग है खंडित करना या मनसुख करना, अच्छे से याद करना, अभी खंडित करना। क्वास का मीनिंग होता है खंडित करना, अभिखंडित करना या मनसुख करना। कैसे याद कर सकते हैं आप बता देना। क्वासी परमानेंट, क्वासी परमानेंट हो गया स्थायीवत, परमानेंट स्थायी को बोलते हैं, तो क्वासी परमानेंट हो गया स्थायीवत। क्यूरी, क्यूरी आप जानते हो प्रश्न को बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह को बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाने को बोलते हैं, पूछने को बोलते हैं। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर होगी प्रश्नावली। क्यू पंक्ति को बोलते हैं, कतार को बोलते हैं, लाइन को, लाइन में खड़े होने को भी क्यू बोलते हैं। क्विक डिस्पोजल, डिस्पोजल होता है निपटान करना, क्विक डिस्पोजल हो गया तुरंत निपटान। क्यू, क्यूनेनियल क्या होता है, ये क्या है यार, इसको बुला के, अच्छा इससे पहले ये कोटेशन देख लो। कोटेशन आप जानते हो उद्धरण को बोलते हैं, भाव को बोलते हैं, दर या सूची को बोलते हैं, और कोट भी इसी से, कोटेशन से बना है, उद्धृत करना, भाव बताना, दर बताना या उद्धरण, उदाहरण देना, ठीक है ना। अब ये वर्ड क्या है यही बताएगा गूगल ही। क्या है, क्यू यू आई एन क्यू यू ई डबल एन आई ए एल, Quinquennial. क्विन, क्या Quinquennial. क्या बोल रहे हो सर? Quinquennial. ठीक है, सुन लिया।
हाँ, तो ये पंचवार्षिकी या पंचवार्षिक को बोलते हैं। तो ये थे आपके कठिन शब्द सारे, ठीक है ना, पी और क्यू के कठिन शब्द सारे हो गए। अब आते हैं सरल शब्दों पर, जल्दी जल्दी सरल शब्द निपटा लेते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, पर कोई बात नहीं। सरल शब्द निपटा लेते हैं। ये भी 10 पेज के हैं, 10 पेज के वो थे, टोटल 20 पेज के, आप देख लो, क्योंकि शब्द भी बहुत है ना पी के। क्यू के तो कुछ नहीं है। अब देखो, अब जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं पानी पी के। पैकेज हो गया, पैकेज या संपुट होता है। पैकेज बेनिफिट हो गया, फिर संपुट हित लाभ या पैकेज हित लाभ। पैकेज डील हो गया, पैकेज सौदा या संपुट सौदा। पैकर पैकरी होता है। पैकेट पैकेट या पुलिंदा होता है। पैकिंग हो गया, पैक करना या बांधना। पैकिंग एंड मार्किंग हो गया, पैक करना और चिन्ह लगाना। पैकिंग लिस्ट हो गया, पैकिंग सूची। पेड हो गया, प्रदत्त, वेतनिक या सवेतन या भुगतान किया या फिर चुकता। पेड अप कैपिटल होगी, प्रदत्त पूंजी। पैम्पलेट होती है, पैम्पलेट पुस्तिका या फिर पत्रक। पैनल हो गया आपका नामिका या पैनल। पैनिक हो गया आतंक या खलबली, ठीक है, पैनिक करते हैं ना बहुत बार, तो पैनिक कब करते हैं, आतंकवादी आने पर, ठीक है, खलबली मच जाती है। पेपर आप जानते हो, कागज को बोलते हैं, पत्र को बोलते हैं कागज पत्र। लेख को भी पेपर बोलते हैं, समाचार पत्र को पेपर बोलते हैं। प्रश्न पत्र भी होता है, पर्चा भी पेपर होता है, शोध पत्र को भी पेपर बोलते हैं। पेपर सील हो गया कागजी मुहर। पेपर वर्क हो गया कागजी कार्रवाई या कागजी कामकाज। पैरा हो गया पैरा। पैराग्राफिंग हो गया पैरा बनाना। पैरेलल हो गया समकक्ष, समान या समांतर। पैरा मेडिकल सर्विस होगी परा चिकित्सा सेवा। पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो गया अर्धसैनिक बल। पार्सल होता है पार्सल। पार्डन, बहुत वर्ड सुना होगा, पार्डन यानी पार्डन मतलब क्षमा या क्षमा करना। पेरेंट का मीनिंग होता है माता या पिता या फिर मूल। पेरेंट ऑफिस हो गया मूल कार्यालय। पेरेंट्स हो गया माता पिता। एक सेकंड, ये ध्यान रखना, पेरेंट और पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो पेरेंट का मीनिंग या तो मदर या फिर फादर, ठीक है ना, और पेरेंट्स का मीनिंग दोनों, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया संसद। पार्लियामेंट्री हो गया संसदीय। पेरोल, ये देखो वो पेरोल अलग था, ये पेरोल अलग है, ठीक है ना। पेरोल यानी पेरोल। पार्ट यानी खंड, भाग या फिर अंश। भूमिका या फिर पुर्जा भी पार्ट होता है। पार्ट डिलीवरी होगी, अंश सुपुर्दगी। पार्ट फाइल होगी खंड फाइल, खंड मिशिल या खंड संचिका। पार्शियल हो गया आंशिक या पक्षपातपूर्ण। इसी प्रकार पार्शियल डिसेबिलिटी होगी आंशिक अशक्तता। पार्शियलिटी होता है पक्षपात करना। पार्टिसिपेंट होता है प्रतिभागी या सहभागी। पार्टिसिपेट करना होता है भाग लेना। पार्टिसिपेशन होता है प्रतिभागिता या सहभागिता। पार्टीशन होगा विभाजन या बंटवारा। पार्टनर होता है सहयोगी, साझेदार या भागीदार। पार्टनरशिप होगी साझेदारी या भागीदारी। पार्ट पेमेंट हो गया आंशिक भुगतान। पार्ट टाइम हो गया अंशकालिक। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गया अंशकालिक रोजगार। पार्टी हो गया पक्ष या पक्षकार। पार्टी दल या फिर प्रतिभोज को भी पार्टी बोलते हैं। पार्टी इन पावर हो गया सत्तारूढ़ दल। पास आप जानते हो, पास यानी पास का एक मीनिंग होता है पार जाना या गुजरना या उत्तीर्ण होना या सफलता। दर्रा जो होता है उसको भी पास बोलते हैं, कि कौन सा पास है ये। पारित करना भी पास करना होता है। इसके अलावा प्रारण करना, किसी विधेयक का प्रारण करना भी पास होता है। पैसेज आप जानते हो, पैसेज का मीनिंग गलियारा होता है, मार्ग होता है, गली होता है या फिर पारित होना होता है। अंश या उद्धरण को भी पैसेज बोलते हैं। यात्रा को भी पैसेज बोलते हैं, यात्रा का जो व्यय होता है उसको भी पैसेज बोलते हैं। पासबुक, पासबुक ही होती है पैसेंजर सवारी या यात्री को बोलते हैं। पैसिव हो गया निष्क्रिय। पासपोर्ट हो गया पारपत्र। पासवर्ड हो गया संकेत शब्द। पास्ट सर्विस हो गया पूर्व सेवा या पिछली नौकरी। पेटेंट हो गया आपका एकस्व। पेटेंट एंड डिजाइन हो गया एकस्व और अभिकल्प। डिजाइन अभिकल्प के लिए होता है। पेटर्निटी लीव हो गया पितृत्व अवकाश। पेट्रोलिंग हो गया गश्त लगाना। पेट्रोलिंग क्या हो गया, गश्त लगाना। पैटर्न का मीनिंग होता है प्रतिमान या प्रतिरूप, सांचा। पे का मीनिंग वेतन हो गया। पेएबल हो गया दे। पे एंड अलाउंस हो गया वेतन और भत्ते। पे बिल हो गया वेतन बिल। पे सर्टिफिकेट हो गया वेतन प्रमाण पत्र। पे डे हो गया वेतन दिवस। पेई हो गया अदाता या फिर पाने वाला, और पेयर हो गया भुगतान करता या अदा करता। पे इंक्रीज हो गया वेतन बढ़ोतरी।
पेमेंट हो गया भुगतान या अदायगी, पेमेंट इन कैश हो गया नगद भुगतान, पीक हो गया ऊंचाई शीर्ष या फिर शिखर, पीक आवर्स का मीनिंग हो गया व्यस्ततम समय, पीक सीजन हो गया व्यस्ततम अवधि, पेनल्टी हो गया दंड, अर्थदंड या जुर्माना या शास्ति, पेंडिंग हो गया लंबित, अनिर्णित, रुका हुआ या तक या पर्यंत, पेंडिंग केस हो गया लंबित मामला, अनिर्णित मामला या रुका मामला, पेंडिंग डिसीजन हो गया निर्णय होने तक, पेंशन होता है पेंशन, पेंशनेबल हो गया पेंशनी, और पेंशनरी बेनिफिट्स हो गया पेंशन हित लाभ, पर एनम प्रति वर्ष या वार्षिक या सालाना, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, परसेंट हो गया प्रतिशत या फीसदी, परसेंटेज हो गया प्रतिशतता या प्रतिशत दर, परसेंटेज पॉइंट हो गया प्रतिशतता अंक, परफॉर्मेंस हो गया निष्पादन या फिर पालन, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस बजट नहीं पढ़ा गया आपने, परफॉर्मेंस रेटिंग हो गई निष्पादन, कोटि निर्धारण रेट करना यानी कोटि निष्पादन कोटि, पीरियड हो गया अवधि या कालावधि, पीरियड ऑफ नोटिस हो गया नोटिस अवधि या सूचना अवधि, पीरियड अंडर रिव्यू, रिव्यू के अंडर पीरियड यानी समीक्षा अधीन अवधि, परमानेंट होता है स्थायी या पक्का, परमानेंट ऊसर, परमानेंट पोस्ट यानी स्थायी पद, परमानेंट वैकेंसी यानी स्थायी रिक्ति। अरे आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको मीम्स बनाने आते हैं स्टडी रिलेटेड? ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मीम्स बनाने आते हैं स्टडी रिलेटेड, टाइम है उसके पास या उसका कोई ऐसा जानकार है जो मीम्स बनाता है स्टडी रिलेटेड, तो वो कांटेक्ट जरूर करना इंस्टाग्राम पे। परमिशन हो गया अनुज्ञा या अनुमति, परमिट हो गया अनुज्ञा पत्र, परमिट अनुमति से ये वर्ड बना है, परमिट अनुज्ञा देना या अनुमति देना। ठीक है, पर्सनल व्यक्ति को बोलते हैं पर्सनल अलाउंस हो गया व्यक्तिगत भत्ते, पर्सनल बॉन्ड हो गया मुचलका या स्वीय बंध पत्र, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया व्यक्तिगत पहचान चिन्ह, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को बोलते हैं, पर्सनल लेटर हो गया निजी पत्र, पर्सोनेल हो गया कार्मिक, पर्सपेक्टिव हो गया परिप्रेक्ष्य, पिटीशन होती है याचिका, पिटिशनर हो गया याचिकाकर्ता, फार्मेसी हो गया भेषजी या औषधशाला या भेषजशाला, पेज हो गया आपके प्रावस्था या फिर चरण, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया जन्म स्थान। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्क हो गया कार्यस्थल, प्लान होता है आयोजना या योजना। ठीक है, प्लानिंग हो गई आपकी योजना या आयोजना, आयोजना बनाना या फिर नियोजन। ठीक है ना, प्लान आउटले हो गया आयोजना या योजना परिव्यय, प्लांट हो गया आपके संयंत्र, पादप या पौधा या फिर पौधा लगाना, प्ले ग्राउंड हो गया क्रीड़ा स्थल या खेल का मैदान, पॉइंट सिस्टम हो गया आपके अंक प्रणाली, पुलिस हो गई पुलिस, पॉलिसी हो गई नीति या फिर बीमा पॉलिसी, पॉलिसी डिसीजन हो गया नीतिगत निर्णय या फिर नीति विषयक निर्णय, पॉलिसी डायरेक्शन हो गया नीति निर्देश, पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक, पॉलिटिकल प्रेशर हो गया राजनीतिक दबाव, पोल हो गया मतदान या सर्वेक्षण, पोलिंग हो गया आपके मतदान, पोल्यूशन प्रदूषण को बोलते हैं, पुअर होता है खराब या घटिया या फिर गरीब को पुअर बोलते हैं, पुअर क्वालिटी यानी खराब क्वालिटी, पॉपुलेशन ट्रेंड हो गया जनसंख्या प्रवृत्ति, पोर्टफोलियो हो गया विभाग संविभाग या पोर्टफोलियो। अब आप लोग सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझाओ, तो 22 में समझा के आपका क्यों टाइम खराब कराऊं मैं, है? तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़, आप सबको ये आते हैं इसीलिए मैंने इनको सरल शब्दों में डाला है। पोजीशन हो गया स्थिति स्थान या फिर स्थल, पॉजिटिव हो गया सकारात्मक निश्चित या निश्चयात्मक, पोजेशन कब्जे को बोलते हैं ना, पोजेशन करना, पोस्ट का मीनिंग होता है पद डाक केंद्र या फिर चौकी, पोस्टिंग हो गई तैनाती या प्रविष्टि या इंद्राज, इस वर्ड को अच्छे से याद करना, पोस्टिंग के लिए इंद्राज वर्ड भी यूज होता है, पोस्टिंग सर्टिफिकेट हो गया डाक प्रमाण पत्र। ठीक है ना, पोस्टिंग ऑर्डर हो गया तैनाती आदेश, पोस्ट ऑफिस हो गया डाक घर, पोस्टपोन हो गया स्थगित करना मुलतवी करना, पावर होता है शक्ति अधिकार बिजली या विद्युत या सत्ता, पावर क्राइसिस हो गया बिजली संकट, पावर स्टेशन हो गया बिजली घर या विद्युत केंद्र, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिस हो गया व्यवसाय या पैसा या पद्धति या प्रथा, प्रियम्बल उद्देशिका को बोलते हैं या प्रस्तावना को बोलते हैं, प्रिपरेशन तैयारी, प्रिपरेशन लीव होगी तैयारी के लिए छुट्टी, प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्ड आपने सुना होगा यानी उपस्थिति मौजूदगी या फिर हाजिरी, प्रेजेंट एड्रेस हो गया वर्तमान पता, प्रेजेंटेशन हो गया प्रस्तुतिकरण, प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति या अध्यक्ष, प्रेस यानी कि मुद्रणालय समाचार पत्र या अखबार या फिर प्रेस, प्राइस इंडेक्स हो गया मूल्य सूचकांक या कीमत सूचकांक, प्राइस नेगोशिएशन होगी
मूल्य संबंधी बातचीत या कीमत संबंधी बातचीत। प्राइसिंग हो गया कीमत निर्धारण। प्राइमरी हो गया आपके प्राथमिक, प्राइमरी रिसिप्ट हो गया मूलावती। प्राइम टाइम हो गया मुख्य समय। प्रिंसिपल हो गया प्राचार्य प्रधान। मूलधन मालिक स्वामी या फिर मुख्य। प्रिजन हो गया कारागार या फिर जेल। प्रिजनर हो गया कैदी या बंदी। प्राइवेसी हो गई आपके निजता, है ना, एकांकता। प्राइवेट हो गया निजी या प्राइवेट। गैर सरकारी, प्राइवेट मेंबर हो गया गैर सरकारी सदस्य। प्राइवेट पार्टी हो गया निजी पक्ष। प्राइवेट सेक्टर हो गया निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रक या गैर सरकारी क्षेत्र। प्राइज हो गया पुरस्कार या इनाम। प्रोबेबिलिटी संभावना। प्रायिकता संभाव्यता। प्रोसेस हो गया प्रक्रिया, प्रसंस्करण करना, प्रक्रम। और एक ये जो है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, प्रोसेस का आदेशिका होता है विधिक संदर्भों में। प्रोडक्ट हो गया आपके उत्पाद या उपज। प्रोड्यूस हो गया उपज उत्पादन। इसके अलावा प्रोड्यूस का एक मीनिंग और भी है, प्रस्तुत करना या पेश करना। कैसे है, तो प्रोडक्शन का भी सेम मीनिंग है, उत्पाद पैदावार और निर्माण, ठीक है, ये तो आप जानते हो। लेकिन प्रस्तुतिकरण कैसे है इसका मीनिंग, तो आपने प्रोडक्शन हाउस सुना होगा। प्रोडक्शन हाउस होते हैं ना जहाँ फिल्में बनती है, तो वो क्या करते हैं, फिल्म में प्रस्तुति तो करते हैं। प्रोफेशनल का मीनिंग होता है व्यावसायिक या वृत्तिक। इसके बाद प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल होता है जो प्रोफाइल, जैसे संक्षिप्त परिचय, विवरणी का या विवरणी। प्रॉफिट हो गया लाभ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया अधिकतम लाभकरण या लाभ अधिकतमीकरण। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम का मीनिंग है लाभ विभाजन स्कीम या लाभ सहभाजन योजना। प्रोग्राम हो गया कार्यक्रम या क्रमादेश। प्रोग्रेस होगी प्रगति। प्रोजेक्ट हो गया परियोजना या अनुमान लगाना। प्रमोट का मीनिंग हो गया पदोन्नत करना, प्रोन्नत करना या बढ़ावा देना। प्रमोटी होता है पदोन्नत व्यक्ति। प्रमोटर होता है संवर्तक या फिर प्रवर्तक। प्रमोशन का मीनिंग होता है पदोन्नति, प्रोन्नति या संवर्धन। प्रूफ का मीनिंग होता है सबूत या प्रमाण या फिर प्रूफ। प्रॉपर का मीनिंग हो गया उचित या समुचित। प्रॉपर्टी हो गया संपत्ति या फिर साज सामान, ठीक है। प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है विरोध या फिर प्रतिवाद। प्रोटोकॉल का मीनिंग हो गया नवाचार या संदेशाचार। प्रूव साबित करना, प्रूफ से ही बना है सिद्ध करना। प्रोवाइड करना यानी प्रदान करना। उपबंध करना, प्रावधान करना या व्यवस्था करना। प्रोवाइडेड के दो मीनिंग है, ध्यान रखना। प्रोवाइडेड का एक मीनिंग है बशर्ते, प्रोवाइडेड यानी बशर्ते। दूसरा है परंतु, यानी कोई बात बोल के अगर उसमें क्या बोलते हैं उसको, विरोधाभास प्रकट करना हो तब लिखा जाता है प्रोवाइडेड यानी बशर्ते या परंतु। पब्लिक हो गया सार्वजनिक, जन आम जनता, सरकारी या लोग। पब्लिक ऑक्शन हो गया नीलामी। बॉडी होता है निकाय, ठीक है ना। फंड होता है निधि। गुड होता है कल्याण या फिर लोक कल्याण, जन कल्याण, पब्लिक गुड हो गया। हेल्थ होता है स्वास्थ्य। इंटरेस्ट हो गया हित या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे लोक हित, जनहित, ठीक है। पब्लिक मीटिंग हो गया जनसभा, सार्वजनिक सभा या सार्वजनिक बैठक। पब्लिसिटी प्रचार को बोलते हैं। पब्लिक रिलेशन हो गया जनसंपर्क। पब्लिक सर्वेंट हो गया लोक सेवक। पनिशमेंट हो गया दंड या फिर सजा। क्यू के सरल शब्द क्या है भाई, क्वालिफिकेशन होता है अर्हता, शर्त या विशेषक। क्वालिफाइड सपोर्ट, सपोर्ट समर्थन को बोलते हैं तो सशर्त समर्थन। क्वालिफाई होता है अर्हता प्राप्त करना। क्वालिफाइंग सर्विस हो गया अर्हक सेवा। क्वालिटी हो गया गुण या विशेषता, गुणवत्ता या गुणता या फिर कोटि या प्रकार। क्वालिटी कंट्रोल हो गया गुणवत्ता नियंत्रण या गुणता नियंत्रण। क्वांटिटी हो गया मात्रा या परिमाण या राशि। क्वार्टर होता है चतुर्थांश, चौथाई या तिमाही, क्वार्टर या वर्ग। क्वार्टरली हो गया त्रैमासिक या तिमाही। यहाँ क्वार्टर का मीनिंग 4 वाला नहीं है, 4 12/4 है यहाँ पर। क्वार्टरली तो 12/4 तो 3 ही होगा, तो त्रैमासिक या तिमाही। क्वेश्चन का मीनिंग हो गया पूछताछ या प्रश्न। क्वेश्चन आर हो गया प्रश्न काल। क्वेश्चन मार्क हो गया प्रश्न चिन्ह या सवालिया निशान। क्विट हो गया छोड़ना या त्यागना। कोरम का मीनिंग होता है कोरम या गण पूर्ति। कोटा होता है नियत अंश या कोटा, ठीक है ना। तो ये आपके सारे कठिन और सरल शब्द थे पी और क्यू के। अब क्या बचे हैं, आर, एस, टी और आगे यू से लेकर जेड तक एक क्लास। तो टोटल 4 क्लास बची है। और वो जो मैंने आपको बताया है अभी भी चल रहा है उसमें, अगर आपको पीडीएफ में नाम चाहिए तो एक हिंदी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है ना, हिंदी अच्छी होनी चाहिए थोड़ा, तो उसके लिए आप कर देना अप्लाई, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझे, और क्लैरिटी हो तभी मैसेज करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो किसी रूप में या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।